ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही पैसों को ग्रो करने के तरीके हैं, अर्थात हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में हम बेहतरीन तरीके से पैसे तभी कमा सकते हैं जब हमें मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। इसलिए जितना हो सके आप शेयर मार्केट के बारे में अध्ययन करें, उसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पैसे सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे वही कमा पाता है जो व्यक्ति शेयर मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो। अब आइए चलते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कुछ मुख्य अंतर। चलिए हम पहले ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं। ट्रेडिंग में लोग स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म में खरीदते और बेचते हैं। ट्रेडिंग में मुख्य रूप से प्रॉफिट कुछ ही घंटों, दिनों या महीनों में होता है। यहाँ ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट या लॉस पर तुरंत फोकस करते हैं। आइए अब समझते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग में लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा समय के साथ ग्रो होता रहे। याद रखें, दोनों ट्रेडिंग स्टाइल्स के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, अर्थात दोनों में रिस्क होते हैं। इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इनमें से किसी एक या दोनों को चुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में रिस्क को मैनेज कैसे करें ताकि अपने नुकसान को कम कर सकें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको नुकसान से बचाता है और आपके पैसों की सुरक्षा करता है। यहाँ कुछ मुख्य तरीकों से हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने रिस्क को कम करेंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये आपको नुकसान से बचाने में मदद करता है। डाइवर्सिफिकेशन, इससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरह के स्टॉक्स, सेक्टर और म्यूचुअल फंड इत्यादि में विभाजित करते हैं। इससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाने में मदद मिलती है। इस प्रकार अगर एक स्टॉक्स में नुकसान होता है तो दूसरे स्टॉक्स में इसका असर कम होता है। ये स्ट्रेटजी आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करके कंसिस्टेंट रिटर्न देने में मदद करती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो, हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो का विचार करना महत्वपूर्ण है। एक व्यापार में प्राप्त होने वाले नुकसान के मुकाबले प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान लगाकर आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि हम कोई ट्रेड ले रहे हैं और उस ट्रेड का स्टॉप लॉस 5 रुपये का है, तो हमें टारगेट कम से कम 10 रुपये या 15 रुपये रखना चाहिए। अर्थात यदि किसी ट्रेड में हमारा लॉस 5 रुपये होता है तो प्रॉफिट 10 या उससे अधिक होगा, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:3 या उससे अधिक हो सकता है। हमें हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 या उससे अधिक रखनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग आपको यह बताता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में से एक ट्रेड के लिए कितना रिस्क लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी ट्रेडर्स का कैपिटल 1 लाख का है तो वह अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने कैपिटल को अलग अलग भाग में बांटकर ट्रेड करे तो रिस्क कम होगा। जैसे यदि हम 1 लाख का केवल 20% कैपिटल इस्तेमाल करें तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। ज़्यादातर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक ट्रेड पर रिस्क को फिक्स परसेंटेज में लिमिट रखते हैं। इन तरीकों से प्लान करके आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क को कम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। सही रिसर्च और एनालिसिस करके आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट ट्रेंड और कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में से किसमें ज़्यादा फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के अपने अपने फायदे और रिस्क होते हैं। व्यक्ति अपने फाइनेंशियल गोल्स
रिस्क टॉलरेंस और समझदारी पर निर्भर करता है। कुछ लोग ट्रेडिंग से तुरंत रिटर्न कमाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग लॉन्ग टर्म से रिटर्न कमाना चाहते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जब आपको मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को टारगेट करता है, लेकिन समय समय पर इसमें हाई रिस्क होता है और रेगुलर मॉनिटरिंग तथा एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिंग में जनरली कम रिस्क होता है ट्रेडिंग के कंपेयर में, लेकिन इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन का असर होता है। इसलिए यदि हम प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सफल होने और पैसे कमाने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।